एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने जो प्रॉब्लम देखी थी उसमें क्या था कि अगर हम कोई भी क्वेरी लिख रहे हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट एक बार में एक ही डेटा को लाता है. दैट मीन्स दैट विल वर्क ओनली व्हेन वी फेच द सिंगल रिकॉर्ड. इफ वी फेच मोर देन वन रिकॉर्ड और नो रिकॉर्ड देन इन दैट केस इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो उसको रिप्लेस किया किसने? कर्सर ने. क्योंकि कर्सर में हम देखेंगे कि इफ़ वी गेट मोर देन वन रिकॉर्ड्स आई मीन इट विल वर्क फॉर द मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑल्सो. तो हाउ इट विल वर्क ये देखते हैं कि कर्सर काम कैसे करता है. लेट्स डू समथिंग हियर. तो यहाँ पर देखते हैं कि कर्सर होता क्या है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कर्सर. तो एज वी कैन सी दिस हियर कर्सर इज़ अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन और you can say temporary workstation. It is allocated by the database server at the time of performing DML operation on the table by user. Cursor are used to store database tables. Let's do that. Suppose अगर आपने यहाँ पर एक query लिखी select star from EMP. तो आप देख रहे हैं कि ये अगर हमने डाला तो it will fetch 14 records from the database. ये डेटाबेस से 14 क्योंकि इस टेबल में 14 रिकॉर्ड्स हैं. आई मीन 14 रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेबल दैट इज द EMP टेबल. तो व्हाट वी विल गेट द 14 रिकॉर्ड्स. तो यू कैन से 14 रोज यू कैन से बिकॉज ईच रिकॉर्ड्स टेक सिंगल लाइन. तो हम कह सकते हैं 14 रोज हमारे पास आ जाएगा. और आपने देखा व्हेन वी टेक द सेलेक्ट स्टेटमेंट तो बेस्ड ऑन दैट वहाँ पर जब हमने इस्तेमाल किया PLSQL में तो इफ़ आई गेट हियर नो डेटा बेस्ड ऑन द क्वेरी तो यहाँ पर हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा था. बस वहाँ पे मैसेज आ रहा था नो डेटा फाउंड. सिंगल रिकॉर्ड के लिए डिस्प्ले हो जा रहा था लोकल वेरिएबल की मदद से. बट अगर हमारे पास मल्टी रिकॉर्ड्स आ गया अगर मेरी जो क्वेरी है जैसे ये 14 रिकॉर्ड्स को लेके आएगा इन दैट केस आप देख रहे थे सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या मैसेज आ जा रहा था मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड. मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो एक जो लोकल वेरिएबल आपने वी सेल या वी नेम लिया था उसके अंदर हम एट ए टाइम 14 वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते थे. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो कि कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट काम कर रहा था. अब उसमें जो डिसएडवांटेज आया केवल 1 के लिए तो काम कर रहा था बट 0 के लिए भी काम कर रहा है बट देयर इज अ नो डेटा. तो एक प्रॉपर मैसेज के लिए हमने फिर एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर लिया था. बट हमारे पास क्या है जब डेटा मिल रहा है मेजर प्रॉब्लम क्या है व्हेन वी गेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड इट इज़ अनएबल टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. तो हमें उसका सोल्यूशन चाहिए था. तो हमने यहाँ पे क्या किया एक सपोज आपने ये क्वेरी लिखी क्वेरी ने 14 रिकॉर्ड्स दिया तो ये जो आपका डेटाबेस सर्वर होगा वो क्या करेगा एक स्पेस क्रिएट कर देगा जहाँ पर इस क्वेरी को लिखने के बाद जो आपको ये 14 रिकॉर्ड्स मिले. सपोज मैंने ये 14 रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिस्ट कर दिया तो ये कर्सर क्या करेगा इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी एलोकेशन. आई मीन इट्स नॉट द परमानेंट. डेटाबेस सर्वर क्या करेगा एक लोकल स्पेस क्रिएट कर देगा. उस लोकल स्पेस में इस क्वेरी का जो भी आउटपुट होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा. अब कर्सर पे आई मीन हमारे पास एक ये नया स्पेस आ गया एक लोकेशन है जहाँ पर हमने अपना सारा डेटा स्टोर कर दिया. अब हमारा जो लोकल वेरिएबल हमने लिए मान लीजिए वी सेल ले लिया आपने वी नेम ले लिया एनीथिंग जो भी लोकल वेरिएबल ये क्या करेगा क्योंकि इन जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी खास बात होती है कि एट ए टाइम वी कैन स्टोर ओनली वन वेरिएबल. दैट मीन्स इफ यू से x इक्वल टू 5 तो ये एक बार में 5 ही स्टोर करेगा या तो 5 लेगा या 10 लेगा जो भी आपकी वैल्यूज है. ऐसा नहीं कि x जो है एट ए टाइम 5 भी ले लिया 10 भी ले लिया 20 भी ले लिया. नो इट विल नॉट टेक दैट. आई मीन इसके मेमोरी में एक बार में एक ही आदमी बैठा होगा. अब यहाँ पर इस मेमोरी में यहाँ पे 14 लोग बैठे हैं तो ये क्या करेगा वी सेल या वी नेम जो आपने लोकल वेरिएबल लिया है. अब सबसे पहली चीज़ जब भी हमारे पास कर्सर मेमोरी क्रिएट करेगा जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा आई मीन जो कर्सर का पहला पॉइंट होगा फर्स्ट रिकॉर्ड पे होगा. ऑटोमेटिक ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे होगा. इट वर्क्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. पहले रिकॉर्ड को रीड करेगा फिर दूसरे फिर तीसरे ऐसे ही 1 by 1 ये क्या करेगा आपका जो लोकल वेरिएबल इसका फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करेगा और इसके यहाँ पर स्टोर हो गया. जो भी आपको इसके ऊपर प्रोसेस करना वो आगे काम करेगा डिस्प्ले होता जाएगा. फिर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर सेकेंड रिकॉर्ड को उठाएगा और इस लोकल वेरिएबल मिलेगा. इसी तरह से थर्ड जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती जाएगी
ये रिकॉर्ड्स हमारे पास आता जाएगा इस लोकल वेरिएबल में, और 1 बाई 1 हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराते जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अगर आइडिया लगे तो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पॉइंटर बार बार आ रहा है और डेटा ले रहा है, आ रहा जा रहा है ऐसे करके। तो इसका मतलब ये काम किसकी मदद से करा रहा होगा? लूप की मदद से। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। आई मीन एक लूप होगा, तभी तो आप देखते हो कि वो साइक्लिक प्रोसेस में घूमता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फेल होती है वो लूप से हम बाहर आ जाते हैं। यानी कि फेचिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम द कर्सर एरिया टू द लोकल वेरिएबल, वी आर गोइंग टू यूज हियर द फॉर लूप टू गेट द डेटा। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कर्सर की कर्सर काम कैसे कर रहा है। तो आपने देखा कि कर्सर काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे वो 1 रिकॉर्ड इस लोकल मेमोरी से उठाएगा और लोकल वेरिएबल में ले जाके यहाँ पर स्टोर करेगा, और उसकी मदद से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे कर्सर कितने तरीके का होता है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, कर्सर जो हमारा यहाँ पे देखें 2 तरीके का होगा, इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट, बेसिकली हम एक्सप्लिसिट कर्सर की बात कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कर्सर जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जो कि हम उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैंडल दैट। ऑटोमेटिक वो सिस्टम जब भी, ये कब बनता है वो ज़रूर बता सकते हैं, जब भी डीएमएल ऑपरेशन हमारा फायर होता है, आई मीन चलता है, इम्प्लिसिट कर्सर वहाँ पर काम कर रहा होता है, विच वी कैन नॉट सी दैट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इवन इफ़ यू डोंट वांट टू गिव द कंस्ट्रेंट नेम दैट इज़ अ प्राइमरी की, चेक कंस्ट्रेंट, ऑटोमेटिक आपका जो सर्वर है वो सबको एक निकनेम दे देता है। आप चाहें तो खुद भी दे सकते हैं, नहीं चाहते तो सिस्टम ऑटोमेटिक देता है। तो इम्प्लिसिट कर्सर क्या है? ऑटोमेटिक काम करता है, इस पर हमें कुछ भी नहीं करना। वी आर फोकसिंग ऑन द एक्सप्लिसिट कर्सर कि हम इसको कैसे, आई मीन एक्सप्लिसिट कर्सर इज नथिंग बट द यूजर डिफाइंड कर्सर, जो कि हमें अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है। तो implicit cursor are also known as the default cursor of the SQL server. These cursor are allocated by the SQL server when the user perform the DML operation. इसी तरह से आपका explicit cursor है, explicit cursor are created by user whenever the user requires them. Explicit cursor are used for fetching data from table in row by row manner. I told you, यहाँ पे आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया कैसे ये काम करेगा। एक मेमोरी बनेगा और वहाँ से आपका ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कर्सर मेथड, हमें उसका प्रोसीजर सीखना है कि कर्सर हम कैसे बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो PLSQL प्रोवाइड्स दिस मेथड टू एक्सेस द मोर देन 1 रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट आपका फेल हो गया था, तो वी आर गोइंग टू यूज हियर द कर्सर। लेकिन किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? बेसिकली ऐसा नहीं कि मोर देन 1 रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल के लिए काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। मिनिमम के लिए तो करेगा ही जब मैक्सिमम के लिए काम कर रहा है। This method is nothing but a combination of the select statement and memory management routines, जो कि अभी हमने देखा था। तो एक जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है from the PLSQL to retrieve the records from the database using select statement, place them within a memory known as cursor। तो ये जो एरिया हमने बनाया था उसे हमने कर्सर नाम दिया था। It allows to fetch 1 record at a time into the local variable which can be processed within a blocks. Within a block का मतलब जो हमने यहाँ पर anonymous block पढ़े थे, that is a declare begin section, वो। अब लिमिटेशन क्या है? कर्सर इज रीड ओनली, इससे हम केवल डेटा रीड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। डेटा मीन्स DML ऑपरेशन आर नॉट अलाउड। केवल हम डेटा को फेच करेंगे और उसके बाद जो हमें करना है वो करेंगे। कर्सर इज फॉरवर्ड ओनली, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम में ही काम करेगा, बैक टू टॉप पे नहीं जाएगा। दैट मीन रिकॉर्ड पॉइंटर इन कर्सर कैन नॉट मूव बैकवर्ड। ना स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले जो भी हमारा पहला स्टेप है, कर्सर को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करेंगे दैट मीन्स आप कह सकते हो कर्सर क्रिएट करना। देन दूसरा, जब कर्सर आपने क्रिएट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया, तो आपको उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद जब हमारा कर्सर ओपन हो गया तो हम उससे फेच करेंगे डेटा। फेच के बाद चौथा जो है, जब आपने काम कर लिया तो आप उसे क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली जब भी हम यूजर डिफाइंड कर्सर बनाते हैं तो ये 4 काम होता है कर्सर का।
कर्सर डिक्लेयर करना या कर्सर क्रिएट करना, ओपन करना, फेच करना एंड क्लोज करना। तो लेट्स डू दैट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करेंगे उसका रूल है, डिक्लेरेशन ऑफ कर्सर, कर्सर नेम एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कर्सर टू बी प्रोवाइडेड इन द डिक्लेयर सेक्शन। नाउ कर्सर आप सपोज करो मैंने यहाँ कर्सर नेम C1 दे दिया है, ठीक है। तो आप कीवर्ड क्या यूज करोगे, कर्सर C1 एंड देन इज यहाँ पर एक कीवर्ड है, और फिर आप जो भी क्वेरी लोगे, सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो दिस क्वेरी विल गिव हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, 14 रिकॉर्ड्स आएगा। वो जाके इस C1 में जाके स्टोर हो जाएगा। C1 एक मेमोरी होगी जहाँ पे ये 14 रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन डिक्लेयर द कर्सर। नेम ऑफ द कीवर्ड यूज करोगे, देन आप C1 मैंने नाम लिया, आप XYZ कुछ भी नाम ले सकते हो। तो जनरली आई राइट C1, C2, C3, इट्स इजी टू रिमेंबर कि C1 स्टैंड्स फॉर द कर्सर। यू कैन गिव एनी नेम, इट्स नॉट कंपल्सरी। सपोज करो आपने EMP टेबल के लिए बनाया तो आप लिख सकते हो कर्सर EMP, तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने EMP के लिए कर्सर बना रखा है। तो हमने यहाँ पे C1 नाम दिया, C1 एक कर्सर है जिसमें आपने क्वेरी लिखी, वो सारा डेटा यहाँ पर आ गया। आफ्टर क्रिएटिंग दिस, अब आपको क्या करना, आपने डिक्लेयर कर दिया या क्रिएट कर लिया कर्सर, तो उसको हमें ओपन भी करना है, क्योंकि भाई हमने बना तो लिया लेकिन जब तक ओपन नहीं करेंगे हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट, उसका जो कमांड होगा ओपन के लिए। तो ओपनिंग ऑफ कर्सर क्या क्या काम करेगा वो भी देखिए। दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर कर्सर, जो आपने कर्सर क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया, अब उसके लिए एक मेमोरी आपका ये जो डिक्लेयर होगा। नाउ रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स इनटू द कर्सर फ्रॉम द डेटाबेस, ये डेटाबेस से सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। पोजिशनिंग ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर एट द फर्स्ट रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आपका कर्सर का जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। कमांड क्या होगा उसके लिए, ओपन, एंड बिकॉज आई हैव गिवन द नेम C1 तो मैंने यहाँ पे C1 लिखा, नेम ओपन C1 लिखोगे आप, ये उसका कमांड है। नेक्स्ट हमारा जो होगा फेचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कर्सर। अब कर्सर से डेटा क्यों फेच करना है भाई, हमें लोकल वेरिएबल में लेके जाना। तो वैल्यूज फ्रॉम करंट रिकॉर्ड आर रिट्रीव फ्रॉम द कर्सर इनटू PL/SQL वेरिएबल्स, जो हम एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसमें स्टोर करेंगे। एंड रिकॉर्ड पॉइंटर इज मूव टू द नेक्स्ट, अगर हमने पहला रिकॉर्ड रीड कर लिया तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो सेकेंड रिकॉर्ड पे पॉइंटर आ जाएगा, और पहला रिकॉर्ड जो होगा वो आप उसकी वैल्यूज जो है उस लोकल वेरिएबल में चला जाएगा। इसका कमांड क्या होगा, फेच भी यहाँ पर एक कीवर्ड है, तो फेच देन कर्सर नेम C1, किस में ले जाना है, C1 की जो वैल्यू है वो आप एक लोकल वेरिएबल मान लीजिए vsal मैंने डाल दिया, लास्ट प्रोग्राम में बताया था। तो ये एक लोकल वेरिएबल है, इसमें जो C1 की वैल्यू है वो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। दिस इज द थर्ड स्टेप। पहला आपने डिक्लेयर किया था, देन ओपन एंड देन फेच। ना जब आपका काम खत्म हो जाएगा, जो भी आपकी सारी फेचिंग खत्म हो गई, फेचिंग के बाद आप क्या करोगे, कर्सर का रोल खत्म हो गया तो आप उसको क्लोज कर दोगे ताकि वो जो मेमोरी है वो रिलीज हो जाए। ड्यूरिंग दिस PL/SQL रिमूव्स मेमोरी रिजर्व फॉर कर्सर सो द लिंक बिटवीन डेटाबेस एंड कर्सर इज टर्मिनेटेड। जो आपने स्पेस लोकल एक क्रिएट किया था कर्सर के लिए उसे हमें क्लोज भी करना है, ताकि ये मेमोरी किसी और डेटा के द्वारा यूज किया जा सके। तो नाउ फेच स्टेप मस्ट बी रिपीटेड विथ इन अ लूप टू गेट मोर देन वन रिकॉर्ड फ्रॉम द कर्सर। आई टोल्ड कि फेचिंग केवल एक वैल्यू नहीं करनी है, हमें सारी वैल्यू करनी है, तो आपको लूप लगाना होगा, दैट मीन्स फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द वे, दिस इज द यूजर डिफाइंड कर्सर, और उसके 4 स्टेप्स हैं। पहले आपने देखा डिक्लेयर किया, देन आपने ओपन किया, देन फेच किया एंड देन क्लोज किया काम करने के बाद। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कर्सर के जो हमें प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे, इनका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास, दीज आर द सिस्टम वेरिएबल्स प्रोवाइडेड बाय PL/SQL, कीप द कर्सर स्टेटस। कर्सर का स्टेटस क्या है अगर मुझे जानना है तो मुझे ये यूज करना होगा। पहला है परसेंटाइल फाउंड। फाउंड ये बताएगा कि रिकॉर्ड जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मिला कि नहीं। कीप्स द बुलियन वैल्यू, इसमें ट्रू और फॉल्स ही स्टोर होगा और कुछ नहीं। कीप्स द बुलियन वैल्यू ट्रू इफ फेच इज सक्सेसफुल। अगर फेच सक्सेसफुल नहीं तो आप दूसरा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो ये फॉल्स आएगा डेटा। इसी का उल्टा जो है ये नॉट फाउंड, समबडी यूज फाउंड, समबडी यूज नॉट फाउंड। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप नॉट फाउंड ले सकते हो। कीप्स बुलियन वैल्यू ट्रू इफ फेच इज अनसक्सेसफुल। तो इसका रिवर्स क्या होगा, अगर सक्सेसफुल है तो वो फॉल्स दिखाएगा इस वाले केस में। इसी तरह से यहाँ पे क्या इज ओपन, अगर आपको चेक करना है कि आपका कर्सर ओपन है कि नहीं ओपन है, कीप्स बुलियन वैल्यू
ट्रू इफ कर्सर इज ओपन, अगर नहीं ओपन होगा तो वो नहीं दिखाएगा। नाउ रो काउंट, आपको ये देखना है कि कितने रिकॉर्ड फेच हुए, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू आर फेचिंग फ्रॉम द डेटाबेस, कीप्स द काउंट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ईच फेच, आई मीन जितनी भी डेटा आपको फेच करना उसका काउंटिंग ये बता देगा। अब यहाँ पे क्या है, कर्सर इनको यूज कैसे करोगे, तो मान लीजिए आपने लिया C1, तो C1 परसेंटाइल फाउंड कीवर्ड इस्तेमाल करोगे एंड पुट द सेमीकोलन। इसी तरह से फाउंड की जगह नॉट फाउंड, इज ओपन, रो काउंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जब हम ये कर्सर की प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये 4 लोग इस्तेमाल किए जाएंगे बीच बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो नाउ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा सा, ये डेटा टाइप है यहाँ पे एक बुलियन डेटा टाइप, ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। तो अगर आप बुलियन डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आइदर यू कैन स्टोर T और F कह सकते हो, एक ही बाइट का होगा। यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल फॉर लॉजिकल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, दीज आर यूज टू कीप द स्टेटस फ्लैग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक दैट, अगर आपको यहाँ देखना है। ना परसेंटाइल टाइप ऑलरेडी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था, मैंने एक लोकल वेरिएबल v सेल लिया था एंड आई वांट टू कीप द डेटा टाइप वॉट एवर द डेटा टाइप आई हैव स्टोर्ड इन द टेबल, आई मीन जो टेबल में आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, अगर वही आप अपने लोकल वेरिएबल को देना चाहते हैं, देन यूज द टेबल नेम, सपोज EMP का अगर मुझे ई नेम अपने इस सेल ने, EMP का ई नेम की जगह हम क्या लिखेंगे, जो सैलरी पे मैंने डिफाइन किया है वही लाना है ना, यहाँ v सेल लिया है तो देन परसेंटाइल टाइप कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, सैलरी वाले कॉलम पे जो भी डेटा टाइप आपने अप्लाई किया था EMP टेबल में, वो डेटा टाइप इसको मिल जाएगा। सपोज करो मैंने वहाँ 8,2 करा था, तो ऑटोमेटिक द डेटा टाइप ऑफ दिस इज नथिंग बट द 8,2 ऑफ नंबर, और उसका जो साइज होगा वो 8,2 आ जाएगा। तो when we want to keep the same data type and same size of the value, then use this table name, then dot column, then percentile type. Already we discuss about that. Examples यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसी का एडवांस वर्जन है, आई मीन अगर आप चाहते हो कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं एंड आप पूरा का पूरा डेटा एक बार में, जैसे अगर मैं EMP टेबल की बात करूँ तो EMP टेबल में आपने यहाँ पे कितनी चीज़ें ले रखी है, EMP नंबर है, उसका नाम है, दैट मीन्स ई नेम, सैलरी, हायर डेट, आई मीन 8 कॉलम्स हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अ सिंगल रो इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, यू कैन से। आप देखते हो कि एक रो के अंदर, ये मान लीजिए ये रो है आपका, इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉलम होते हैं। यहाँ नेम है, रोल नंबर है, सैलरी है, हायर डेट है, डिपार्टमेंट नंबर, आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं कि दिस वन रो कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स का जो कॉलम ले रहा, हर कॉलम अपना एक डेटा टाइप रखा, आई मीन इट इज अ डिफरेंट डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन एंड यू वांट टू कॉपी कंप्लीट डेटा सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रो, देन वी विल यूज द अनदर परसेंटाइल टाइप की जगह हम यूज करेंगे रो टाइप। तो हमारे पास एक है कि आप एंटायर रो का ही डेटा कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो उसका ये नेक्स्ट जो मैंने लिखा है, दैट इज द रो टाइप। रो टाइप इज नथिंग बट द वेरिएबल नेम एंड देन टेबल नेम, जस्ट इंस्टेड ऑफ द कॉलम नेम राइट हियर ओनली द टेबल नेम एंड देन रो टाइप। फॉर एग्जाम्पल V1 एक वेरिएबल है और EMP एक टेबल है, और इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनका सारा का सारा डेटा टाइप ये V1 ने स्टोर कर रखा। तो आप कह सकते हो जब हमें EMP का कोई भी कॉलम रेफर करना है तो देखो हम लिखेंगे क्या, V1 डॉट ई नेम, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, V1 डॉट सेल, ऐसे करके हम रिफर कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस था वो छोटे काम के लिए ठीक था, लेकिन अगर आपको मल्टीपल डेटा चाहिए तो हमें ऐसे इस्तेमाल करना होगा। तो हम वहाँ पे रो टाइप लेंगे इंस्टेड ऑफ द टाइप। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द डेटा टू फेच फ्रॉम द टेबल। ना अब यहाँ पर देखो जो हमारा कर्सर है, यहाँ पे हम एक जो सिंपल मेथड है, एक तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कर्सर विथ फॉर लूप भी हो सकता है। जो अभी मैंने पीछे मेथड बताया था वो ट्रेडिशनल मेथड है कि आपने 4 स्टेप देखे, दैट मीन्स 2 तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि डिक्लेयर सेक्शन का इस्तेमाल किया, कर्सर बनाया, देन ओपन किया, देन फेच किया
एंड देन आपने क्या किया, वहाँ पे क्लोज किया। अब हम यहाँ पे कर्सर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसमें डिक्लेयर सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ अ मैथड टू मैनिपुलेट कर्सर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर लूप। अंडर दिस मैथड फॉलोइंग स्टेप्स आर अवॉइडेड सिंस दे आर परफॉर्म इंटरनली। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब क्या है, देखो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं। दैट मीन्स ओपन करना, फेच करना, एग्जिट, ये सारी चीज़ें हटा के अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल इतना काम करेंगे। फॉर एक वेरिएबल लिखा, ये थोड़ा सा इसकी कोडिंग थोड़ी छोटी हो जाती है। जो ट्रेडिशनल मैथड है उसमें ये आपको चारों मैथड ओपन करने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ लिखा फॉर एक वेरिएबल, मान लीजिए एक्स ले लिया, इन और कर्सर नेम, आप यहीं पे कर्सर का नाम बता सकते हैं, वो हो गया। देन लूप ले लिया और जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है एंड ऑफ द लूप। अभी मैं इसका प्रोग्राम कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। तो दोनों मेथड से मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगी। एक तो वो जो लॉन्ग प्रोसीजर है, दूसरा ये जो फॉर लूप। फॉर लूप में कुछ आपने देखा ओपनिंग, फेचिंग एंड क्लोजिंग वाला काम हमारा खत्म हो गया। ये 3 लाइन के अंदर ही हम पूरा कर्सर यहाँ पर बना सकते हैं। तो लेट्स डू दिस प्रोग्राम। यहाँ पर मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ना। यहाँ पे देखिए कर्सर विथ फॉर लूप, आई मीन जो पहला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो छोटा वाला मेथड कर्सर विथ फॉर लूप। कर्सर विथ फॉर लूप अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर सेक्शन में गए और यहाँ पर एक कर्सर को आपने डिक्लेयर किया, क्योंकि हमने ओपन वाला पार्ट अवॉइड किया था। तो नाउ कर्सर कीवर्ड लिया C1 इज एंड देन आपने क्वेरी लिखी। अब बिगिन सेक्शन में जाएंगे फॉर एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स एक कोई भी लोकल वेरिएबल ले लिया इन C1, क्योंकि C1 हमने कर्सर नाम दिया। तो एक्स जो है वो इस C1 में है। लूप क्या किया, डिस्प्ले कराना है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय का नाम और उसका जॉब डिस्प्ले कराना है, तो ये यहाँ पर लिख लिया। एंड देन एंड द लूप एंड दिस। इसी तरह से आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आई मीन इस लाइन को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाली लाइन को भी आप डायरेक्टली बिगिन सेक्शन में आए, एक्स करा और इंस्टेड ऑफ द C1 यू राइट द क्वेरी डायरेक्टली। तो ये बात नहीं है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करा तो ये कर्सर नहीं है, दिस इज द कर्सर। इसका डेटा आपने यहाँ एक्स में स्टोर किया एंड देन दिस। बट ये है कि आप इस लाइन को भी यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो बाई दिस मैथड योर कोडिंग इज वेरी लेस। प्रीवियस वाला मैथड था उससे थोड़ी कोडिंग बढ़ जाती है। तो लेट्स डू दैट कि इसका प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिक्लेयर सेक्शन में, ये डिक्लेयर सेक्शन है। डिक्लेयर सेक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर कर्सर को डिक्लेयर करेंगे। तो यूज़ द कर्सर कीवर्ड। कर्सर मान लीजिए आपने C1 लिया, इज एक कीवर्ड है आपका। सेलेक्ट क्वेरी लिखा हमने यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आप देख रहे हैं स्टार मैंने डाला है तो ऑब्वियस सी है कि बात है कि इट टेक्स द मल्टीपल कॉलम्स। तो यानी कि C1 के अंदर ये आ गया है हमारे पास। अब जब कर्सर आ गया तो अब हम बिगिन सेक्शन लिखेंगे। बिगिन सेक्शन में जाएंगे, देन आपको लूप लगाना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे फॉर कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, लोकल मान लीजिए एक्स ले लिया, इन। अब जो भी x में है उसको हम क्या करेंगे, C1 में डाल देंगे। दैट मीन्स फॉर x इन C1, यानी x की जो वैल्यू हम कहाँ से फेच करेंगे, C1 से। और आपको पता है फॉर के बाद सेमी कॉलन नहीं लगता, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो लूप में सेमी कॉलन नहीं लगता। नाउ लूप इज अ कीवर्ड हियर। अब हमें इसे डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट, देन अगेन अंडरस्कोर लाइन। एंड क्या क्या हमें दिखाना है,
सबसे पहले सपोज करो अगर हम एम्प्लॉय का नंबर लेना चाहते हैं तो एम्प्लॉय नंबर मैंने लिख दिया, लेकिन एम्प्लॉय नंबर आसानी से नहीं आएगा, इसको आप प्रीफिक्स करोगे एक्स डॉट, बिकॉज द वेरिएबल इज एक्स डॉट। आई मीन जो वैल्यू पड़ी है वो एक्स के अंदर एम्प्लॉय नंबर ले लिया। देन अगर आपको इसको कॉन्कैट करना, आई मीन एक ही लाइन में दिखाना है, तो आपने सिंगल कोट्स डालना है, स्पेस दे दीजिए। देन अगेन कॉन्कैट कीवर्ड यूज़ करोगे। देन मान लीजिए आपने एम्प्लॉय का नाम लगाना है तो एक्स डॉट, क्योंकि अब जो वैल्यू है हमारा जो नया वेरिएबल उसका नाम एक्स है, तो ये भी ई नेम से फेच होगा। दैट मीन्स प्रीफिक्स करना होगा, टेबल में जो कॉलम का नाम है उसको एक्स के साथ करेंगे। अगेन आपको इसे कॉन्कैट करना होगा एंड देन गिव अगेन, यहाँ पे आप दे सकते हो स्पेस बिटवीन द अनदर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, तो आप कह सकते हो एक्स डॉट डीपीटी नंबर ले लिया। ये चीज़ें आ गई। ओके, नाउ क्लोज दिस एंड देन आपने लूप ओपन किया है तो लूप को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड लूप और इनके बीच में स्पेस होगा, पुट द सेमी कॉलन। और जब आपने एनामोनस ब्लॉक को, आई मीन ये जो कोडिंग का ब्लॉक ओपन किया, डिक्लेयर बिगिन, तो देन दिस कोड विल ऑल्सो क्लोज दैट। मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड देन रन दिस। अगर आप इसे रन करेंगे क्या हो रहा है, माउस रन करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमारे एम्प्लॉय टेबल में 14 रिकॉर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे सारा आ गया। तो ये आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेलेक्टेड था इसलिए 10 आ रहा है। मैं 50 सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन अगेन आई विल रन दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा डेटा हमारा, जबकि पीछे यही मल्टीपल डेटा को अगर मुझे फेच करना था तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, आई मीन जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग मेथड मैंने बताया था, दैट विल नॉट वर्क, तो वो वर्क नहीं करता। आप यहाँ पे अगर कुछ और भी देखना चाहते हो, सपोज जॉब भी यहाँ पे लगाना चाहते हो एम्प्लॉय का, उसकी हायर डेट लगाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल स्पेस, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया अगेन कॉन्कैट एंड देन राइट हियर एक्स डॉट जॉब, जो भी नाम होगा एक्स के दांत, तो यानी एक्स कंटेनिंग ऑल द कॉलम नेम, दैट इज द एम्प्लॉय नंबर, नेम, हायर डेट, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, मैनेजर नंबर, 8 कॉलम स्टोर्ड है, वो सारा एक्स के अंदर है, सिंगल वेरिएबल कंटेनिंग ऑल द थिंग्स। नाउ अगेन यू कैन रन दिस, यू विल गेट द 4 कॉलम। आप देख सकते हो सबका नाम भी आ गया, डिपार्टमेंट नंबर आ गया और ये उसका प्रेसिडेंट। और इस चीज़ को और थोड़ा सा सजा सकते हो। ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल में आपको बहुत सारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ाया है, दैट मीन नंबर फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, आप उनको अलाइन कर सकते हो, उनकी मदद से वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज द कर्सर विद द हेल्प ऑफ लूप स्टेटमेंट। आप इसी प्रोग्राम को विदाउट लूप स्टेटमेंट भी काम कर सकते हो। इसी का नीचे वाला लाइन है कि आप अवॉइड करो, डायरेक्ट करके देख लो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस लाइन को मैं यहाँ से C1 की जगह अगर मैंने केवल यहाँ पर ये कर दूं, और ये 2 लाइन यहाँ से हम डिलीट कर दे, तो भी ये काम करेगा कि जो काम C1 कर रहा था वो डायरेक्ट आपने क्वेरी ही लिख दी यहाँ पर, एंड रन करेंगे तो भी काम करेगा। ओके, सेमी कॉलन लगा दिया था मैंने, लूप में लगता नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये काम करेगा। इंस्टेड आप डिक्लेयर सेक्शन को भी अवॉइड कर सकते हो यहाँ पर। तो दिस विल वर्क लाइक दैट ऑल्सो। इसी का दूसरा मैथड जो है, आई मीन जो लेंदी मैथड है, जिसमें आप डिक्लेयर, ओपन, फेच, एवरीथिंग यू विल डू, दैट वी कैन डू ऑल्सो। तो ये देखिए उसी का प्रोग्राम है, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ, सेम ये चीज़ है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला डिक्लेयर सेक्शन है, अब देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट किया गया है। आप चाहो तो केवल एक सिंगल वेरिएबल ले लो और उसका नाम क्या रख दोगे, रो टाइप रख दोगे। इंस्टेड ऑफ द टाइप यू कैन यूज हियर रो टाइप। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ले रखा है सभी का, जैसे एम्प्लॉय नंबर को वी नंबर से रखा है तो empty नंबर परसेंटाइल टाइप इसका डेटा टाइप ले लिया। इसी तरह से वी नेम रख लिया, वी जॉब रख लिया, यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे जो कर्सर है हमारे पास वो क्या है, C1। आप फिर इसी डिक्लेयर सेक्शन में कर्सर भी डिक्लेयर करोगे। पहले तो आपने PLSQL लोकल वेरिएबल बनाए 3, जिसका नाम है एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब। उसको वी से प्रीफिक्स इसलिए कर दिया कि ये लोकल है, जो टेबल में एम्प्लॉय नंबर ये है। अब कर्सर आपने बनाया C1, जिसमें आपने क्या फेच किया एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय नंबर, नेम और जॉब। जो आपको चाहिए वो पिछले वाले में मैंने एक साथ स्टार लिख दिया था, आप स्टार लिखो तो फिर यहाँ X ले लो या Y ले लो, कुछ भी ले लो। अभी मैं उसको करके भी दिखा दूंगी। नाउ बिगिन, आपने कर्सर को ओपन किया C1, देन लूप लगाया। अब यहाँ पे देखो फेच कीवर्ड आ गया, फेच C1 इनटू ये सारे लोकल वेरिएबल में वो ले जाके स्टोर कर देगा। एग्जिट, अभी मैंने आपको कर्सर के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे, दैट इज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फेच C1 इनटू दीज वेरिएबल्स इफ इट इज नॉट फाउंड, एग्जिट व्हेन C1 परसेंटाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि ये एग्जिट कर जाए अगर C1 में कोई डेटा ना हो, क्योंकि जो डेटा C1 में पड़ा है उसे आप इन लोकल वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो। देन अगर ये मिल रहा है तो डिस्प्ले करा देगा डेटा एज पर द गिवन फॉर्मेट, एंड देन एंड द लूप एंड देन क्लोज द C1। लूप बंद करने के पहले बंद करा, उसके बाद C1 को क्लोज किया, जो आपने कर्सर ओपन किया था उसे क्लोज करना, एंड देन एंड द प्रोग्राम। नाउ रन दिस, देखिएगा सेम यही चीज आएगा जो अभी हमने यहाँ पे 4 चीजें देखी थी, यहाँ पे अभी 3 ही डिस्प्ले कराया है। तो आप देख लीजिए सारा डेटा अगेन यहाँ पे फेच हो रहा है, सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया, क्योंकि यहाँ 3 लोकल वेरिएबल लिया आपने, जबकि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने केवल एक लोकल वेरिएबल लिया था, दैट इज X। तो दैट यू कैन डू हियर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। 3 डिफरेंट क्यों लिया है, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 वो चीज ली है, तो आप यहाँ पे इसे रिमूव कर सकते हो और एक लोकल वेरिएबल ले सकते हो आप। मान लीजिए मैंने यहाँ से V ले लिया, बाकी सबको हटा दिया। ये एक वेरिएबल ले लिया V, और V का जो डेटा टाइप रखोगे आप यहाँ पे EMP रखोगे, EMP, देन परसेंटाइल, रो टाइप आप लिखोगे रो टाइप, एंड पुट द सेमीकोलन। आपने इसका डेटा टाइप ये कर दिया। अब C1 में आप चाहो तो ये 3 वेरिएबल ही ले लो, ठीक है, 3 ही पड़ा रहने दो, उसके अंदर सारा आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, C1 के अंदर ये जो डेटा आया है इसको उठा के हम केवल V में स्टोर करेंगे, क्योंकि हमने V नाम दे रखा है। अब जब आप डिस्प्ले कराओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा v.emp नंबर, इसी तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा v.ename, v.job। बाकी सारी चीजें सही है, बस हमने क्या किया, 3 डिफरेंट वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर डेटा को डाल लिया। Wrong number of values in the into list of fetch statement। ओके सॉरी यहाँ पे ये बिकॉज ये जो हम काम कर रहे थे सिंगल वेरिएबल वाला, वो केवल फॉर लूप के साथ काम करेगा। यहाँ पर हम फॉर लूप नहीं ले रहे हैं। आई मीन C1 इज यहाँ पर कर्सर है, बट ये अकेला इसमें नहीं स्टोर करेगा। कह रहा है रॉन्ग नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इनटू लिस्ट। इनटू लिस्ट में आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेना पड़ेगा, मीन्स दिस इज नॉट द फॉर लूप। तो यहाँ फॉर लूप में ना है होने के कारण, अगर हम फॉर लूप कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये रो परसेंटाइल टाइप ले सकते हैं।
बट अगर हम यहाँ पे सिंगल सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं देन इट विल नॉट वर्क, बिकॉज यहाँ वी कंटेन्स एक और यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, इफ आई टेक हियर स्टार, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 3 लो या वो लो, आ गया यहाँ पे डेटा आ गया। ओके, इट्स वर्किंग। इंस्टेड ऑफ द सिंगल वेरिएबल यूज हियर स्टार, तो ऑल द वैल्यूज कमिंग हियर C1, देन इट विल वर्क। ये यहाँ पे काम कर रहा है। यूज दिस, तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। Either you can use this method, this one is the lengthy method and the previous one is the for loop. For loop में थोड़ी सी कोडिंग कम हो जाती है, तो you can follow any one method for the cursor. Either you can use the declare, open, then fetching and then closing. और इन केस ऑफ द फॉर लूप स्टेटमेंट आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे कर्सर डिक्लेयर करना है और विद द हेल्प ऑफ लूप आप वहाँ पे डेटा को फेच कर ले रहे हैं। ओपन वाला सेक्शन एंड क्लोज वाला सेक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ वो एग्जिट स्टेटमेंट वाला भी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट व्हेन C1 परसेंटाइल नॉट फाउंड, ये वाला भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अब यहाँ पे देखो एक और प्रोग्राम है इसी तरह से, हाउ मेनी एम्प्लॉयज सैलरी अपडेटेड इन टेबल। अभी तो हम केवल डेटा फेच करके देख रहे थे। आई टोल्ड कि कर्सर में आप DML ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप उसका डेटा फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज करो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ा दी सभी की, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस टेबल में कितने लोगों का डेटा अपडेट हुआ है, कितने लोगों की सैलरी बढ़ गई। आई वॉन्ट टू काउंट दैट रिकॉर्ड कि हमें कितने लोगों की बढ़ानी। तो अगर आपको रिकॉर्ड काउंट करना है तो यू कैन राइट लाइक दैट यहाँ पे दिस। तो सबसे पहले आप क्योंकि हमें काउंट करना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने, लोकल वेरिएबल टोटल रोज, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कितना हमारा रोज अपडेट हुआ है। तो उसका डेटा टाइप नंबर ले लिया, लोकल वेरिएबल है और साइज 2 ले लिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेरी जो है आपका ये है, अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 500, सभी को 500 हमने अपडेट कर दिया। इफ SQL परसेंटाइल नॉट फाउंड, यहाँ पे हमने कोई कर्सर नहीं यूज किया है, सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इट्स नॉट द कर्सर प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है। बस हमें ये देखना है कि कितने एम्प्लॉयज, आई मीन इट इज़ अ बेस्ड ऑन द रो काउंट, जो एक एट्रीब्यूट मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे रो काउंट की मदद से हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा अपडेट हुआ, कितनों का नहीं हुआ। तो इफ SQL परसेंटाइल नॉट फाउंड देन DBMS आउटपुट पुट लाइन डिस्प्ले करे नो एम्प्लॉय सेलेक्टेड। ठीक, अगर ये अपडेट हो जाता है तो मैसेज आ जाए एल्स इफ SQL परसेंटाइल फाउंड। अब देखिए यहाँ पे कर्सर नहीं है तो C1 की जगह आप यहाँ पे SQL कीवर्ड यूज करोगे, जो सिंपल प्रोग्रामिंग है। फाउंड जरूरी नहीं कि केवल आप फाउंड नॉट फाउंड केवल आप कर्सर के साथ इस्तेमाल करेंगे, आप किसी भी कीवर्ड के साथ डालेंगे लेकिन उसका यहाँ प्रीफिक्स SQL हो जाएगा। देन एल्स इफ SQL परसेंटाइल फाउंड, देन आपको यहाँ पे लिखना है कि टोटल रोज इक्वल, अगर ये फाउंड हो रहा है तो आपको काउंट करना है। तो टोटल रोज इक्वल टू क्या करोगे, SQL परसेंटाइल रो काउंट करोगे। ये आपका फंक्शन है, दैट इज अ रो काउंट। इसने काउंट कर लिया तो आप इसे डिस्प्ले करा दोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल रोज, देन इसको कॉन्कैट कर लिया एम्प्लॉय सेलेक्टेड, भाई जितने एम्प्लॉय उन्होंने सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे आप दिख सकते हो उसका मैसेज। एंड इफ किया, एंड एंड इफ के बाद आपने प्रोग्राम को बंद कर दिया, रन दिस। अब देखते हैं 500 रुपये मैंने सभी को बढ़ाया है यहाँ पे। तो 14 एम्प्लॉय सेलेक्टेड 1 रो अपडेटेड, ये तो SQL का स्टेटमेंट है, आई मीन 1 रो अपडेटेड आ रहा है। और 14 लोगों की सैलरी सेलेक्ट हो गई। दैट मीन्स अब चेक कर लेते हैं क्या ये काम करा कि नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि किंग की जो सैलरी है वो 5000 है, तो बाकी सबकी भी उसी रेशियो में बढ़ गई होगी। मैंने यहाँ ऑटो कमिट ऑफ कर रखा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किसकी किसकी सैलरी बढ़ी। एक्चुअली तो सभी की बढ़ गई होगी क्योंकि उसने बोला है 14 एम्प्लॉयज अपडेटेड यहाँ पे हो गया है। तो आप देख सकते हैं किंग की सैलरी 5500 हो गई, पहले 5000 थी, सभी की 500 बढ़ चुकी। इवन इनकी 3000 है, एनालिस्ट की देखो यहाँ पे 3500 आ गई। इवन आप एक बार और इसे रन करके देख सकते हो कि क्या ये फिर से बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। हिस्ट्री में जा रही हूँ मैं, सीधे उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेती हूँ जो अभी लिखा था हमने। बल्कि यहाँ मैसेज हम कुछ यहाँ पे लिख ले 14 रोज
एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं अपडेटेड, 14 रोज अपडेटेड बाई 500 इंक्रीमेंट। आप एक प्रॉपर मैसेज दे सकते हो। अब अगेन मैं इसी प्रोग्राम को चलाने जा रही हूँ और देखने जा रहे हैं कि क्या ये फिर से, क्योंकि अभी 5500 आपने देखा, तो चेक कर लेते हैं कि अगेन इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगेन यहाँ पे देखो मैसेज भी आ गया 14 अपडेटेड बाई 500 इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आप अपनी क्वेरी चला सकते हैं। तो आप देख सकते हो अभी सैलरी कितनी हो गई, 6000 हो गई है, जबकि एक्चुअली थी हमारी 5000। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक रोल बैक ऑलरेडी आपको बता रखा है, रोल बैक करोगे तो जो भी चेंजेस हमने करे हैं वो वापस हो जाएगा। दैट मीन्स ये वापस 5000 आ जाएगा। 5000 क्या, सभी की सैलरी रोल बैक हो जाएगी जो भी कमांड हमने चलाया। तो स्टेटमेंट प्रोसेस्ड हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल डेटा था वापस आ जाना चाहिए। अगेन मैं ये क्वेरी चलाती हूँ और चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं रोल बैक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे तो सैलरी सब इसकी 5000 वापस आ गई। आई मीन एक्चुअल जो भी डेटा था इस टेबल में वो आ गया, बिकॉज मैंने स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ऑटो कमिट ऑफ कर दिया था, तो मैंने यहाँ रोल बैक कर लिया। अगर ये ऑटो कमिट ऑन होता तो आप रोल बैक नहीं कर पाते, वो कमिट हो जाता ऑटोमेटिकली। तो ये मैं अभी अटैच कर दूंगी आप लोगों के डेटाबेस पे। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है। इसी तरह से एक और प्रोग्राम है यहाँ पे कि रो टाइप रिकॉर्ड डिस्प्ले। आई मीन आप देख सकते हो, अभी बताया था प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने एडिट करके कि एमपी रिकॉर्ड कर दिया तो ये पूरा रो को ही कर देगा एंड देन आप यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हो। सेम अभी चीज़ जो पीछे वाले में देखा था वी वाले में, सेम वही प्रोग्राम है। अब यहाँ एक एक करके आप डिस्प्ले करा रहे हो, आप चाहो तो एक साथ करा सकते हो। सेम वही प्रोग्राम है। ये कर्सर का और प्रोग्राम है जिसमें हम एम्प्लॉय का वो देख रहे हैं, जॉब नेम, ये सारी चीज़ें हैं। आई विल डिस्कस दिस वन इन टुमारो, दैट इज़ अ रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप थोड़ा सा आई मीन अगर आपको कोई बुक बनानी है प्रिंट, तो आपको लग रहा होगा कि एक एक पेज के लिए, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस प्रोग्राम कि कैसे हम रिकॉर्ड बना देते हैं। टुडे आई डिस्कस दिस वन कि आपका कैसे कर्सर बनाते हैं, कैसे कर्सर डिक्लेयर करते हैं। तो दिस वन इज़ नथिंग बट द अबाउट द कर्सर।